स्टूडियो शूट प्लान कर रहे हो लेकिन शूट के दौरान चीज़ें मैसी हो जाती हैं, कभी लाइट सेटअप में टाइम लग जाता है, कभी कोई बैकड्रॉप मिसिंग होता है, कोई प्रॉप मिसिंग हो जाता है या फिर कभी मॉडल लेट हो जाता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे मेन पॉइंट्स के बारे में, ऐसे मेजर पॉइंट्स जो कि आपको शूट से पहले ध्यान रखने हैं, ये सब चीज़ें रेडी करनी है, ये सब चीज़ें मैनेज करनी है। सो दिस इज अबाउट थिंग्स टू डू बिफोर अ शूट। सबसे पहले एक मूड बोर्ड क्रिएट कर लो, इसमें थोड़ा अपना टाइम एफर्ट दे दो क्योंकि ये होता है आपके शूट का एक विजुअल प्लान। इसको क्रिएट करना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। इसमें आपको करना ये है कि आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर बनाना है कि आपका शूट कैसा जाना चाहिए। सो इसमें आप डिसाइड करोगे कि आपके मॉडल के क्या पोजेस रहेंगे, क्या आपके शूट में वाइब रहेगी, क्या लाइटिंग सेटअप आप यूज करने वाले हो, क्या गारमेंट्स रहेंगे या कुछ स्टाइलिंग जो हो सकती है, वो सब आपको इसमें शेड्यूल करना है। इसमें आपको सब कुछ क्रिएट करना है। ये मूड बोर्ड आप क्रिएट कर सकते हो कैनवा पे या फिर आप पिंटरेस्ट भी यूज कर सकते हो और चाहो तो फोटोशॉप भी यूज कर सकते हो एक मूड बोर्ड क्रिएट करने के लिए। ये आपकी टीम को एक आइडिया देता है कि शूट किस डायरेक्शन में जाना है, शूट में क्या क्या चीजें हमें मेनली कवर करनी है। एक अच्छा मूड बोर्ड आपके शूट के दौरान होने वाली कंफ्यूजन्स को खत्म कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप, अपने इक्विपमेंट्स रेडी कर लो भाई, क्योंकि ये शूट के दौरान ही मेन काम आने वाले हैं। सो अपनी एक चेकलिस्ट बना लो कि आपको क्या यूज करना है, कौन सी लाइट्स यूज करनी है, कौन से मॉडिफायर्स यूज करने हैं, कौन से लेंसेज यूज करने हैं अपने कैमरा के साथ। ये एक प्रॉपर आप लिस्ट बना सकते हो अगर आपको लगता है कि आप एंड टाइम पे कंफ्यूज हो सकते हो। ये स्टेप आपके शूट के दौरान आपकी फर्दर कंफ्यूजन्स को इरेडिकेट कर देता है। आपको पता होता है कि मेरे मूड बोर्ड के हिसाब से मुझे ये लाइट सेटअप चाहिए होगा और वही आप एग्जीक्यूट करोगे स्टूडियो में पहुंचते ही। अगर आप स्टूडियो रेंट पे ले रहे हो तो कोऑर्डिनेट कर लो स्टूडियो ओनर के साथ या फिर उसके स्टाफ के साथ कि वहां पे क्या चीज अवेलेबल है और क्या चीज अवेलेबल नहीं है। बाई चांस अगर आपको लगता है कि आपको 6 लाइट सेटअप यूज करना है और वहां पे सिर्फ 4 लाइट्स है, तो आप आपस में कोऑर्डिनेट करो कि किसको क्या लाइट्स लेके जानी है या आपको रेंट आउट करनी है लाइट स्टूडियो के लिए। वो सब चीज़ें आप पहले से मैनेज करके चलो। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडियो में कुछ प्रॉप्स अवेलेबल होते हैं लेकिन कुछ प्रॉप्स ऐसे होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं लेकिन वो स्टूडियो में अवेलेबल नहीं, तो उन प्रॉप्स को भी आपको अरेंज करना पड़ेगा। सो आप स्टूडियो स्टाफ के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखो ताकि आपके शूट के दौरान कोई भी ऐसा मेसअप ना हो जाए। टीम और मॉडल्स के साथ कोऑर्डिनेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हो जो टेम्परेरी बेसिस पे आप बना सकते हो, जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो कि आपके शूट के दौरान क्या चीज़ें होनी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि मॉडल लेके आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप मेकअप आर्टिस्ट को बताना चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्टाइलिस्ट को बताना चाहते हो या फिर वो लोग आपको बताना चाहते हैं एज अ फोटोग्राफर कि हमें फोटोग्राफी में क्या चीज़ चाहिए या फिर हमें फोटोज़ ऐसी चाहिए होंगी। कुछ ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती या फिर कुछ प्रिपरेशन है जो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कोऑर्डिनेट करो अपनी टीम के साथ। और अगर आपका कोई ऐसा शूट है जहाँ कोई टीम बहुत बड़ी नहीं है, जस्ट लाइक आप कोई पोर्ट्रेट शूट करने वाले हो या आप मैटरनिटी शूट करने वाले हो, आप बेबी शूट करने वाले हो, वहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन करो अपने क्लाइंट के साथ कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, मेन रिक्वायरमेंट्स उनकी आपको जानना ज़रूरी है। अगर उन्हें कोई स्पेशल प्रॉप चाहिए या कुछ चीज़ें मैनेज करनी है या फिर उनके कुछ भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करो, क्योंकि एक अच्छी कोऑर्डिनेशन ना आपके शूट को बहुत रिफाइन बनाती है, माइंड में कंफ्यूजन्स कम रहती हैं शूट के दौरान। एक प्री शूट चेकलिस्ट बना लो भाई। आप अपने कैमरा की एक लिस्ट बना लो कि आपको कैमरा क्या कैरी करना है, आपको मेमोरी कार्ड्स, आपकी हार्ड डिस्क, अगर आपको ट्रिगर साथ लेके जाना है देन ट्रिगर्स, आपकी केबल्स, अगर आप कुछ टेदरिंग शूट करने वाले हो देन केबल्स आर द मैंडेटरी थिंग्स, या फिर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीज कैरी करनी है वहां साथ में, आप अपनी कोई लाइट लेके जाना चाहते हो तो उसकी पहले से ही चेकलिस्ट बना लो। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहोगे तो थोड़ा स्ट्रेस कम रहेगा शूट के टाइम। कलर पैलेट प्लान करना एक बहुत अंडररेटेड चीज है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये छोटे से शूट से भी इंपॉर्टेंट होती है। जस्ट लाइक अगर मैं एक हेड शॉट्स भी ले रहा हूँ तो वहाँ पे भी आपके कलर पैलेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार हम हेड शॉट्स व्हाइट पे लेते हैं, कई बार हम हेड शॉट्स ग्रे बैकग्राउंड पे लेते हैं, कभी हम डार्क ग्रे बैकग्राउंड पे भी लेते हैं। उस हिसाब से आपको अपने मेन सब्जेक्ट को क्लोथिंग प्रोवाइड करनी होती है या फिर उनको बताना होता है कि आपको ये क्लॉथिंग लेके आनी होगी ताकि हमारा कलर पैलेट जो है वो मैच हो जाए, कोई चीज मर्ज ना हो। जस्ट लाइक अगर मैं एक फॉर्मल शूट कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है और मैं व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही शूट कर रहा हूँ तो वो शायद एक पोर्ट्रेट शॉट इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन वहीं अगर मैं उस पर एक ब्लैक ब्लेजर पहना दूँ तो वो शूट बेटर हो जाएगा हमारे। ऐसी अगर आप कोई कैंपेन शूट कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपके बैकग्राउंड का कलर, आपके आसपास जो प्रॉप्स का कलर है, फिर गारमेंट का कलर, ये सब एक कलर पैलेट मेंटेन होना चाहिए। अब कलर पैलेट अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कुछ एनालॉग कलर्स होते हैं। एक कंसिस्टेंट टोन बना के रखोगे अपने शूट में तो ये शूट काफी प्रोफेशनल फील होगा, और अगर मूड बोर्ड है तो उसके एस्थेटिक से भी मैच करेगा। एक प्रॉपर टाइमलाइन सेट करो। टाइमलाइन में बेसिकली आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप स्टूडियो पहुंच रहे हो या फिर अगर आप अपने स्टूडियो में भी हो तो वहां पे आपको फर्स्ट सेटअप करने में कितना टाइम लगेगा, आपकी मेकअप आर्टिस्ट को कितना टाइम लगेगा आपकी मॉडल को रेडी करने के लिए, या फिर अगर मेकअप इन्वॉल्व भी नहीं है तब भी आपके सब्जेक्ट को खुद रेडी होने में भी कितना टाइम लगेगा, उसके हिसाब से सब चीजें प्लान कर लो। क्योंकि अगर एक फुल डे शूट है
तो वहाँ पे बहुत मैटर करता है कि आपका शूट स्टार्ट कब होने वाला है, कब आप लंच करने वाले हो और कब आपको शूट वाइंड अप करना है। आई नो शूट्स कई बार एक्सटेंड हो जाते हैं, बट हमें ट्राई करना है कि शूट उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर खत्म हो। कई बार ऐसा होता है कि आप मॉडल्स हायर कर रहे हो, उनके पास एक लिमिटेड टाइम स्लॉट ही होता है, जस्ट लाइक यू कॉल अ मॉडल फॉर 8 आवर्स, तो आपको कोशिश ये करनी है कि वो 8 आवर्स में ही शूट वाइंड अप हो जाए, एक्सटेंड ना हो। ऐसी अगर आपने कोई स्पेस हायर कर रखा है तो वो स्पेस भी आपने एक लिमिटेड टाइम के लिए ले रखा है, तो वो टाइम भी आप अच्छे से कंज्यूम करो और उसमें आप अपना मेन काम निकाल सको। आपको ये ना हो कि आप फिर हरी में हो कि यार ये चीज़ खत्म नहीं करी हमने शूट में, ये चीज़ खत्म नहीं करी, ये चीज़ भी करनी थी, वो चीज़ भी करनी थी, वो चीज़ ना हो। तो इसलिए आप टाइमलाइन एक मैनेज करके चलो शुरुआत से। इक्विपमेंट्स का बैकअप रख सकते हो आप। बेसिकली आप एक्स्ट्रा बैटरीज तो जो कैरी करते ही हो अपने साथ साथ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कुछ हमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी कैरी कर सकते हैं साथ में, जैसे कि लगे कि यार लाइट में कोई फॉल्ट ना आ जाए तो एक्स्ट्रा लाइट कैरी कर लो, ठीक है। अगर कोई लगता है कि यार मेमोरी कार्ड में प्रॉब्लम आ सकती है तो साथ में एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड कैरी कर लो। ये सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन है ताकि शूट के दौरान अगर कुछ भी चीज़ खराब होती है, क्योंकि यार देखो सारी टेक्निकल चीज़ें खराब हो सकती है, लेकिन आपके साथ ये चीज़ ना हो कि वो चीज़ें कुछ खराब हो जाए और आपका पूरा शूट खराब हो जाए और पूरी टीम का मूड भी खराब हो जाए। तो इसलिए बेटर है कि आप बैकअप लेके चलो। शूट से पहले अपने क्लाइंट या फिर अपनी ब्रांड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली समझ लो। हो सकता है उनको शूट पे कुछ चीज़ फनी चाहिए हो, उनको शायद कॉन्ट्रास्ट ही नहीं चाहिए हो सकता है उनको कुछ लग्जरी चाहिए हो, या फिर उनको कुछ कॉर्पोरेट फील चाहिए हो। तो इस चीज़ को ना पहले से अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके माइंड में कि क्लाइंट की क्या डिमांड है, तो आप उसी हिसाब से अपना लाइट सेटअप करोगे, अपना बैकड्रॉप सेटअप करोगे, या फिर अगर आप कोई लोकेशन बुक कर रहे हो तो वो लोकेशन भी उसी हिसाब से बुक करोगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरा कोई एथनिक लुक है तो मैं शायद लोकेशन या फिर अपना बैकड्रॉप जो है वो ऐसा ही चूज करूंगा जो उस एथनिक फील के साथ जाए। ऐसी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं शूट कर रहा हूँ जो कि बहुत फन शूट होना है, तो वहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि हाँ यार मेरे कलर्स कुछ ऐसे जाने चाहिए, मेरी लाइट्स जो है वो बहुत कॉन्ट्रास्ट ही नहीं रहेंगी, मेरे को बहुत हाई की लाइटिंग चाहिए होगी विद ब्राइट कलर्स। सो वो चीज़ आपके कॉन्सेप्ट से ही क्लियर हो जाएगी कि आपका क्लाइंट का मेन क्या कॉन्सेप्ट है, या फिर आपकी जो ब्रांड जो आप शूट कर रहे हो उनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप किसी और स्टूडियो में जा रहे हो शूट करने के लिए, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो कि वहाँ के स्टाफ के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखो, क्योंकि देखो जब आप किसी अलग लोकेशन पे हो तो आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो स्टाफ ही आपको हेल्प करेगा। आप वहाँ पे पहले ही पूछ लो कि अच्छा यार शूज़ अलाउड है या नहीं है। जस्ट लाइक मेरे स्टूडियो में भी मेरे पास सीमलेस पेपर है तो मैं शूज़ अलाउड नहीं करता। अपने सीमलेस पेपर के ऊपर एक शीट रखी जाती है, फिर ही आप उस पर चढ़ सकते हो। लेकिन काफ़ी लोग डिमांड कर देते हैं एंड टाइम पे कि नहीं हम तो शीट नहीं रखेंगे, हमें बैकड्रॉप पे ही क्लाइंट को लेके जाना है। तो पहली कोऑर्डिनेशन कर लो। जस्ट लाइक अब मैं एक सेटअप देता हूँ, मेरे एक चार्जेस है फिक्स। अब उसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको पेपर बैकड्रॉप बिना किसी शीट के यूज़ करना है देन दे आर सर्टेन चार्जेस, क्योंकि बैकड्रॉप खराब होता है, एक सिंगल शूट में खराब हो जाता है बैकड्रॉप अगर आप उस पे शूज़ के साथ जा रहे हो। तो आप पहले ही कोऑर्डिनेट कर लो ये स्टाफ के साथ ताकि आपको एंड में दिक्कत ना हो, एंड में आपका कोई कंफ्लिक्ट ना हो स्टाफ के साथ वहाँ पे। अगर आप शूट पे BTS बनाना चाहते हो, दैट इज बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स बनाना चाहते हो, या कुछ रील्स बनाना चाहते हो, तो भाई उसके लिए भी ना प्लानिंग पहले ही कर लेना। आई फेल्ड एट दिस पॉइंट, लेकिन हाँ ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको BTS क्रिएट करना है फॉर द सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस। तो आप पहले से ही प्लान कर लो कि अच्छा यार मुझे ऐसा कुछ BTS बनाना है, मैं यहाँ पे अपना मोबाइल रखना चाहता हूँ, या यहाँ पे मैं अपना कोई एक्शन कैमरा रखना चाहता हूँ जिससे वीडियोस क्लिप्स बनती रहे, मेरे को रील्स के लिए कंटेंट मिल जाए। तो वो पहले ही प्लान कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शूट के दौरान हम सोचते तो है यार BTS बनानी तो है, लेकिन शूट के दौरान हम बिजी हो जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमने BTS भी बनाना था। कुछ एसेंशियल सामान होता है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको शूट के दौरान पानी चाहिए हो अपनी टीम के लिए या अपने लिए, क्लाइंट के लिए। पानी हो गया, स्नैक्स हो गया, कुछ स्टेशनरी आइटम्स होती हैं जो शूट के दौरान काफ़ी काम आती है, जैसे कि टेप काम आता है, आपके सेफ्टी पिन्स काम आ सकते हैं, क्लिप्स काम आ सकते हैं, क्लैम्प्स काम आ सकते हैं। ये एसेंशियल आइटम्स हैं। कभी कभी हमें लगता है कि मिसलेनियस है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है शूट के दौरान। सो इन चीज़ों का भी ध्यान रखो, ये चीज़ें अपने साथ पहले ही कैरी कर लो। इसके लिए भी चेकलिस्ट बनानी है तो इसकी भी चेकलिस्ट बना लो अपने पास, और इन सब का ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है ताकि आपको शूट के बीच में फिर से डिस्टर्ब ना हो, फिर किसी टीम मेंबर को जाना पड़े बाहर, चीज़ें लानी पड़े, टाइम सेव हो जाएगा इस चीज़ में। तो पहले ही प्लान कर लो। अब आता है एक फाइनल ट्रायल शॉट। अब अपने शूट शुरू करने से पहले ही कुछ ट्रायल शॉट्स ले लो। आपने लाइट सेटअप किया, लेकिन उसको करेक्ट करने के लिए कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है कि क्योंकि लाइट की हल्की सी भी प्लेसमेंट से लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लाइट का फॉल चेंज हो जाता है। तो इसलिए उससे पहले ही आप कुछ ट्रायल शॉट्स ले लो। चाहे अपनी टीम मेंबर को किसी को खड़ा कर लो, चाहे आपको पता चल जाए कि लाइट फॉल कहाँ कर रही है, शेडोज कितनी फिल करनी है, हेयर लाइट कितनी आ रही है या नहीं आ रही है। ऑल दोज थिंग्स शुड बी डन बिफोर यू स्टार्ट द मेन शूट, क्योंकि अगर आपकी मॉडल रेडी हो गई और उसके बाद आप ये सब चीज़ें टेस्ट कर रहे हो ना, तो वो भी अनप्रोफेशनल बिहेवियर हो जाता है। तो बेटर है कि आप पहले ही टेस्ट कर लो कि ये सब चीज़ें
किसी भी सब्जेक्ट को खड़ा कर लो, प्रॉपर टेस्ट कर लो कि लाइट कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, कितना लाइट चाहिए, कितना नहीं चाहिए, क्या लाइट मॉडिफायर को हमें चेंज करना चाहिए। ये सब चीज़ें उसी टेस्ट शूट के दौरान आप डिसाइड कर लो। ये ट्रायल शूट जो होता है ना, मेन शूट से पहले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको स्टूडियो शूट से पहले ध्यान रखने चाहिए। इसमें से अगर आधे भी फॉलो कर लोगे ना तो भी शूट बहुत स्मूथली जाएगा। कोशिश करो कि सारे फॉलो कर लो, बट हाँ, कई बार ये होता है हम सारे फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आधे भी पॉइंट्स फॉलो कर लोगे ना तो आपका शूट बहुत मैनेज जाएगा, बहुत प्रोफेशनल तरीके से जाएगा। आपका क्लाइंट भी खुश रहेगा कि हर चीज़ मैनेज। सो आई होप मैंने आपको कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हो अपने एक्सपीरियंस से, और आपको वीडियो पसंद आई हो यार। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट कि नीचे जाके वीडियो लाइक कर देना यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट करो कि अगर कुछ मैं पॉइंट मिस कर गया हूँ या आपको कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगे कि आपने भी नोटिस किया कि ये आपने गलती कर दी थी और मैंने वो बता दी है, तो वो भी ज़रूर बता देना यार। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।